नमस्कार, टिंटिन फिल्म एडवेंचर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रस्तुत शर्मा। आज हम बैंकर्स के तनाव की समस्या और उसके समाधान के बारे में बात करेंगे और उसके लिए हमारे साथ है पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड जनरल मैनेजर श्री वेद माथुर जी। नमस्कार। नमस्कार सर, आजकल ये देखा जाता है कि बैंकर्स बहुत तनाव में रहते हैं, तो आप उस तनाव को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, तनाव आपकी मानसिक स्थिति और वास्तविक स्थितियों के बीच में असंतुलन हो जाता है तो उससे तनाव होता है। कई बार तनाव वास्तविक स्थितियों से संबंधित भी नहीं होता है। कोई व्यक्ति किसी बात की आशंका से डरा हुआ होता है तो उससे भी तनाव हो जाता है। तो बैंक में इस तनाव का क्या कारण है? देखिए, तनाव के कुछ सामान्य कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं जैसे काम का दबाव, मल्टीटास्किंग, डिफ़िकल्ट पोस्टिंग मिलना, प्रमोशन ना होना या प्रमोशन की रैट रेस, किसी खास व्यक्ति को ऋण देने के लिए ऊपर वालों का दबाव या किसी बाहुबली का दबाव, किसी खास बॉस का मिसबिहेवियर भी कई बार तनाव का कारण होता है। इसी प्रकार कई बार यदि हम किसी काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं या ठीक से करना नहीं जानते हैं, उससे भी तनाव हो जाता है। बैंकों के अंदर अक्सर मैनेजर मीटिंग होती है, उसमें अधिकारियों को ये रहता है कि वहाँ सार्वजनिक रूप से हमारी इंसल्ट होगी, उससे भी कई बार तनाव हो जाता है। इसी तरह कई बार क्या होता है कि बैंक में कोई अधिकारी किसी ऋण को स्वीकृत करता है या उसको रिकमेंड करता है और वो अकाउंट एनपीए हो जाता है, यानी उसमें किस्तें नहीं आती है या उस अकाउंट के अंदर धोखाधड़ी रिपोर्ट होती है, तो उससे भी बैंकर तनाव में आ जाता है। आजकल छुट्टी नहीं मिलना भी एक समस्या है कि यदि किसी अधिकारी को छुट्टी नहीं मिलती है तो उससे वो तनाव में आ जाता है। कई लोग अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, उससे भी तनाव रहता है। परिवार से दूरी से भी कई बार तनाव हो जाता है। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं तनाव के। तो ये जो तनाव है, इससे बचने के क्या रास्ते हैं? जो भी आपने जैसे तनाव बताए कि घर से दूर पोस्टिंग होने की वजह से या लंबे चौड़े टारगेट्स की वजह से या ख़राब बॉस मिलने की वजह से, तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, पहले तो मैं आपको कुछ सामान्य उपाय बताऊंगा कि तनाव से बचने के लिए हम क्या करें। मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया में तनाव से बचने के लिए जो सबसे सरल और प्रभावी उपाय है वो ये है कि आप जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हैं, आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वाहेगुरु को मानते हैं या प्रभु यीशु को मानते हैं या और किसी को मानते हैं, तो ईश्वर में आस्था रखें, उसके न्याय पे भरोसा रखें और उसकी उपासना के लिए जो भी पद्धति उस धर्म में बताई गई है उसकी अनुपालना करें। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदू है तो वो नियमित रूप से पूजा करेगा तो उसका तनाव कम होगा। उसको लगेगा कि भगवान मेरी केयर करते हैं। और मैं खुद ये मानता हूँ कि ईश्वर सबका ध्यान रखते हैं और सबकी परवाह करते हैं। तो ये सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम करें, मालिश करें, प्राणायाम करें, सांस को अंदर बाहर करें, इससे भी तनाव कम होता है। बैंकर्स के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि सामान्यतः बैंकर्स बैंक के काम में इतने उलझे हुए रहते हैं कि वो दूसरी गतिविधियों पे ध्यान नहीं देते हैं, उससे भी कई बार तनाव रहता है। उदाहरण के लिए बैंकर्स को चाहिए कि वो अच्छा संगीत सुने, टेलीविज़न पे अच्छे कार्यक्रम देखें, दोस्त बनाएं, उनके साथ विचार विमर्श करें, अपने दिल की बात उनको कहें, अच्छे अनुभवों को याद करें। कई बार आपके अच्छे अनुभव भी होते हैं, उनको याद करें, अच्छी किताबें पढ़ें और किसी न किसी चीज़ में बैंकिंग के अलावा आपके डाइवर्जन होना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई स्विमिंग करना चाहते हैं आप तो स्विमिंग करें, किसी खास गेम में आपकी दिलचस्पी है, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं, टीटी खेलते हैं, तो किसी न किसी चीज़ में आपका डाइवर्जन होना चाहिए। इसी प्रकार मैं एक बात ये भी कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को तनाव कम करने के लिए तरह तरह की यात्राएँ करनी चाहिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि बैंक की नौकरी में समय कहाँ मिलता है, लेकिन आजकल शनिवार रविवार की कोई छुट्टी है आपकी या और कोई छुट्टी आ गई तो आप कोई यात्रा कर सकते हैं। ज़्यादा दूर जाने की स्थिति ना हो तो आसपास कर सकते हैं। यात्राएं भी आपको तनाव कम करने में मदद करती हैं। तो ये कुछ मैंने सामान्य उपाय बताए। तो जो बैंक के अंदर जो बॉस का ख़राब व्यवहार होता है या फिर किसी एक ख़ास व्यक्ति को, किसी ख़ास इंसान आदमी को अगर लोन देने की बात होती है या फिर कोई काम का दबाव होता है, तो इससे कैसे बचें?
देखिए, मुख्य बात यह है कि दुनिया के अंदर यदि आप कमज़ोर हैं तो आप पे तनाव भी आक्रमण करेगा, आपका बॉस भी आक्रमण करेगा और आपका सहयोगी भी आक्रमण करेगा। सब तरफ से आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि आदमी मजबूत कैसे हो। तो किसी ज़माने में तो क्या है कि मजबूती के लिए या ताकत के लिए लोग पहलवानी का अभ्यास करते थे। गांव-गांव में अखाड़े बने हुए थे, लोग पहलवानी करते थे और पहलवानों को सम्मान की निगाह से भी देखा जाता था। आज भी गैर सम्मान की निगाह से देखा जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की इस बदलती दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है नॉलेज। आपके पास यदि ज्ञान है, नॉलेज है, जानकारी है तो वो ताकत है। अब यदि आप बैंकर हैं, आपको अपने कार्य से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी है तो वो आपकी ताकत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ईमानदारी से काम करते रहें और फर्म रहें। आपके बॉस को ये स्पष्ट कर दें यदि वो कोई बदतमीजी करता है, कोई अमर्यादित भाषा का उपयोग करता है तो आप पहले दिन ही उनको रोक दें और बता दें कि मैं इस तरह की भाषा सुनने का आदी नहीं हूँ, मैं नहीं सुनना चाहता, ऐसी भाषा मैं नहीं सुनूंगा। तो पहले दिन से ही समझ जाएंगे। और सामान्यतः मेरा ये अनुभव रहा है बैंक के अंदर कि जो बॉस होते हैं वो भी ये देख लेते हैं कि आप यदि उनका सबऑर्डिनेट है वो कमज़ोर है तो कमज़ोर पे आक्रमण करते हैं, उनको परेशान करते हैं। यदि उनको लगता है स्ट्रॉन्ग है, नॉलेजेबल है और इस तरह का किसी भी तरह की अमर्यादित भाषा को बर्दाश्त नहीं करेगा तो वो उससे व्यवहार ख़राब नहीं रखते हैं। तो हमने देखा है कि बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको कई बातों पे तनाव होता है, जैसा कि अगर कोई अधिकारी लोन सैंक्शन कराता है, उसका अकाउंट अगर एनपीए हो जाता है तो उस बात पे भी बैंक वाले को तनाव हो जाता है। ये बहुत बड़ा कारण है कि हमें कई बार डर रहता है, आशंका भी रहती है ऋण देते समय, और कई बार वाकई एनपीए हो जाता है तो हमें लगता है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, चार्जशीट हो जाएगी। तो मैं सभी बैंकर से कहना चाहूँगा कि जब आप लोन देते हैं उस समय आपको मेटिकुलसली कड़ाई से देखना चाहिए कि जो आपकी मार्ग निर्देश है उनकी अनुपालना हो जाए। क्योंकि एक बार तीर हाथ से निकल गया तो उसको आप वापस नहीं ले सकते। आपने किसी को लोन दे दिया 10 लाख का, उसमें कुछ गलतियां हो गई तो आप ये सोचें कि आपके कहने से वो लोन जमा करा देगा रातों रात, वो संभव नहीं है। तो इसमें क्या है, पहले ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। दूसरा मेरा ये मानना है कि यदि कोई बिचौलिया नहीं था, आपने बाई एंड लार्ज गाइडलाइन के हिसाब से लोन दिया है, तो यदि उसमें अकाउंट एनपीए हो भी जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपने नियम के अनुसार लोन दिया, अब उसने नहीं रीपे किया तो आप बैंक के अधिकारी हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो ये आपको अपने आप को भी समझाने की ज़रूरत है कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने नियमों के अनुसार काम किया है, मैंने किसी बिचौलिए के बिना ऋण दिया है, मैंने किसी से कोई रिश्वत नहीं ली है, तो मैं क्यों डरूँ। एक मज़ेदार बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को समझाने के लिए ये भी कह सकते हैं कि जो लोग रिश्वत ले रहे हैं, घूस खा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको तनाव नहीं है, चिंता नहीं है, तो मैंने तो कुछ भी गलत काम नहीं किया तो मैं क्यों चिंता करूँ। लेकिन इसके बावजूद भी बैंकर्स को नींद नहीं आने की क्या प्रॉब्लम है? देखिए, बैंकर्स में अनिद्रा बढ़ती जा रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि व्यक्ति का जो मानसिक कार्य है और जो शारीरिक कार्य है उसमें भी एक संतुलन होना ज़रूरी है। अब जो हम बैंकर्स हैं वो दिन रात बैठ के तरह तरह के काम करते हैं, काम का दबाव बहुत ज़्यादा होता है और धीरे धीरे जैसे जनधन योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों के खाते खुले हैं, इसी तरह बड़ा मल्टीटास्किंग काम है एक आम बैंकर का, तो उसके पास ये रहता है। अब इसका समाधान, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि बैंकर को चाहिए कि वो रोज़ाना व्यायाम करे, प्राणायाम करे, सैर पे ज़रूर जाए, टाइम ज़रूर निकाले सैर करने के लिए या वॉक करने के लिए। मॉर्निंग वॉक नहीं हो तो इवनिंग में यानी शाम को 7-8 बजे करे, पर करे ज़रूर। मतलब शारीरिक कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूरी है, प्राणायाम ज़रूरी है, संगीत आप सुनिए, तो ये सब चीज़ें यदि करेंगे तो नींद पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्या ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना भी तनाव का कोई कारण है? ज़रूरत से ज़्यादा होना। मैं ये मानता हूँ कि आदमी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। आप बैंकर हैं, टॉप पे पहुँचना चाहते हैं, ग्रोथ की पूरी संभावनाएं हैं, तो निश्चित रूप से आपको महत्वाकांक्षी होना चाहिए। और महत्वाकांक्षा ये भी सच है कि कभी न कभी तनाव उत्पन्न करती है, लेकिन आपने जितनी महत्वाकांक्षी आप हैं, जितनी महत्वाकांक्षाएं आपने दिल में रख रखी हैं, उस अनुपात में यदि आप परिश्रम कर रहे हैं तो आपको तनाव नहीं होगा, सफलता भी उसी अनुपात में मिलेगी और तनाव भी नहीं होगा। तो आप इस तनाव प्रबंधन पे बैंकर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने बैंकर साथियों को यही कहना चाहूँगा
कि हमारी स्थिति हो जाती है कि हमारा दायरा सिमट के रह जाता है, हम बैंक से आगे कुछ नहीं सोच पाते हैं। कई बार मैंने ये भी देखा कि दो बैंक में काम करने वाले मित्र जब घूमने जाते हैं तो घूम तो सिंगापुर रहे होते हैं, लेकिन बात वो अपनी बैंक शाखा की कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ भी सिंगापुर में ही तनाव में रहते हैं। तो मेरा यही आग्रह, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छा संगीत सुनिए, फिल्में देखिए, बड़ी रोचक फिल्में आती हैं वो उनको ज़रूर देखिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे दोस्त बनाइए, गाने, यदि आपकी जो हॉबीज़ हैं, जैसे गाने की हॉबी है तो आप गाइए, तो उससे भी आपको तनाव कम होगा। तो जितना आप अपने आप को और अपनी गतिविधियों को डाइवर्ट करेंगे उतना ही आपका तनाव कम होगा। ठीक है सर, आपसे बात करके इस बारे में बहुत अच्छा लगा और हम आशा करते हैं कि हमारे जो बैंकर साथी हैं उन सबको इससे कोई एक सीख मिली होगी और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर इस चीज़ को लेके कुछ बदलाव लेके आए। प्रस्तुत जी, मैं एक बात जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा, अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि मैंने तनाव कम करने के बहुत सारे उपाय बताए हैं। उनमें एक उपाय ये भी है कि मैंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, बैंक ऑफ पुलमपुर। ये इस पुस्तक में बहुत सारी हास्य घटनाएँ हैं, तो ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें, इससे आपका तनाव निश्चित रूप से कम होगा। और ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अमेज़ॉन से भी आप इसे ले सकते हैं और www.vedmathur.com पर भी ये उपलब्ध है। तो इस पुस्तक बैंक ऑफ पुलमपुर को अवश्य पढ़ें। जी हाँ, ज़रूर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेद माथुर जी ने एक किताब लिखी है बैंक ऑफ पुलमपुर, तो हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप उस किताब को ज़रूर पढ़ें, वो आपका तनाव कम करने में ज़रूर आपकी सहायता करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।